बेटियों को इंसाफ मिलेगा? जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आते हैं कि हमने माफियाओं का राज खत्म कर दिया है और एक एक करके हमने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को खत्म करते हुए तमाम माफियाओं का एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ये कारनामा कर दिखाया है या सिर्फ ढकोसलेबाजी है? ये साबित करता है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी ना होना, बृजभूषण शरण सिंह का अपने पद से इस्तीफा ना देना। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है और यहाँ पर उन पर गंभीर, संवेदनशील और काफ़ी गंभीर आरोप लगते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है। यहाँ पर देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह वो बाहुबली हैं जो उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा रखते हैं, लोगों को अपने पैर के नीचे रखते हैं और यहाँ पर गुंडा राज करते हुए नजर आते हैं। आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि योगी आदित्यनाथ कैसे कहते हुए नजर आते हैं कि माफियाओं का राज खत्म हो गया, माफियाओं को हमने खत्म कर दिया, पर क्या वाकई उन्होंने खत्म किया है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जनवरी के महीने में पहली बार धरने पर बैठती हैं पहलवान महिला खिलाड़ी, जिसमें से 7 पहलवान खिलाड़ी सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं और उसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सबसे ज़्यादा आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये इस मामले को उठा रहे हैं। मामला इतने हद तक जाता है कि यहाँ पर यौन उत्पीड़न का आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और उत्तर प्रदेश से हैं वो सांसद, और कई राज्यों में वो यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। इससे पहले ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वो यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगह से वो सांसद रह चुके हैं और लगातार हर बार चुनाव जीतते हुए भी आए हैं। लेकिन क्या सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए कि जब एनकाउंटर होता है तो उसमें सिर्फ समुदाय के नाम पर टारगेट किया जा रहा है और कहा जाता है कि माफियाओं को खत्म कर दिया गया है? यहाँ पर असद का एनकाउंटर होता है, अतीक और अशरफ की हत्या करा दी जाती है और यहाँ पर मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में बंद है, जिनको भी खतरा सता रहा है कि मेरा भी एनकाउंटर हो सकता है। तमाम तरीके से यहाँ पर समुदाय के नाम पर एनकाउंटर कराया जा रहा है, लेकिन अपने ही पार्टी में मौजूद इन सांसदों का कुछ नहीं किया जाता है। बाहुबली हैं, हत्या के इल्ज़ाम इन पर लगे हुए हैं, धमकाने के इल्ज़ाम लग चुके हैं, चुनाव जीतने में धांधलेबाजी के आरोप इन पर लग चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होना ये दर्शाता है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आने वाले चुनाव को जीतने के लिए बृजभूषण शरण सिंह का सहारा लेना चाहते हैं। PM नरेंद्र मोदी सरकार यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए रणनीति बना रही है, इसलिए चुप्पी साधे हुए है। मामला जब महिला पहलवान खिलाड़ी उठाती हैं तो उनका बयान होता है कि यहाँ पर कुछ पहलवानों के साथ गलत हरकत करते हुए नजर आए थे बृजभूषण शरण सिंह। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखते थे और तमाम तरीके से जो अभी खिलाड़ी में कुश्ती में उतरती हुई लड़कियां नजर आई थी, जो अभी हाल ही में देखी गई थी, उनके साथ ये हरकत उन्होंने की, जिसके बाद यहाँ पर देखा गया कि एक कमेटी बनाई जाती है अनुराग ठाकुर द्वारा, खेल मंत्री द्वारा आश्वासन दिया जाता है। जनवरी में जब ये मुद्दा उठाते हुए धरने पर बैठती हैं, कहा जाता है कि इनके खिलाफ एक्शन होगा, कमेटी जांच करेगी। इस कमेटी में अनुराग ठाकुर तो हैं, साथ ही साथ बबीता फोगाट भी रहती है जो भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। मैरी कॉम की बात की जाए वो भी शामिल होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आता। और यहाँ पर देखा जाता है कि कनॉट प्लेस में FIR दर्ज करने की बात की जाती है, FIR तक भी दर्ज नहीं की जाती और उन्हें धमकाया जाता है कि मामला वापस ले लीजिए। इसी सिलसिले में दोबारा धरने पर बैठती हैं और धरने पर बैठती उनका क्या बयान होता है, पहले आप ये बयान सुनिए। मैं बताना चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले CP पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। एरे में है सोर्सेज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया।
क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो, कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना, हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम तो रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं न कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे। फेवर चल रहा था। हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। उनका सीधा आरोप होता है कि सरकार अब मिल चुकी है, यहाँ पर गिर चुकी है और मिली भगत की सरकार है, हमें उन पर विश्वास नहीं है, अनुराग ठाकुर पर विश्वास नहीं है, बृजभूषण शरण सिंह पर तो खासकर ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर देखा जा रहा है पूरा मामला बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर है। अब यहाँ पर अप्रैल के महीने में फिर से वो धरने पर बैठती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पूरा मामला खुलता हुआ नजर आ जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह को सरकार आखिरकार क्यों बचाना चाहती है। अब इस मामले में पहलवान खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो इसमें आपको बता दें कि 7 महिला पहलवान की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, जिसमें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच के सामने ये बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ये महिला ऐसी हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं। इन सब ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। इनमें से एक महिला खिलाड़ी ऐसी है जिसके साथ जब शोषण हुआ तब वो सिर्फ 16 साल की थी। 21 अप्रैल की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस को शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो वैसे में यहाँ पर CJI चंद्रचूड़ ने भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। सरासर कह दिया है कि यहाँ पर किस तरीके से राजनीति की जा रही है। ये वही चंद्रचूड़ हैं जो सीधे तौर पर PM नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं और उनकी सच्चाइयों को दिखाते हुए कहते हैं कि सीलबंद राजनीति नहीं चलेगी, सीलबंद लिफाफा पैक वाला कोई भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाया जाएगा। अब एक बार फिर से आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई को CJI चंद्रचूड़ 25 अप्रैल को करेंगे, लेकिन इससे पहले जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया है कि बहुत शर्मनाक हरकत है जब हमारी बेटियों के साथ ऐसी घटना घटती है। बहुत शर्मनाक है दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती हुई नजर आ रही है, और बेहद शर्मनाक की बात है जो हमारे देश के लिए तिरंगा ऊंचा करती हैं तो उनकी नज़रों को नीचा किया जा रहा है, उन्हें रोने पर मजबूर किया जा रहा है। तमाम विपक्षी दल अब इन पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में उतर चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर CJI चंद्रचूड़ भी महिलाओं के समर्थन में है और इस बार इंसाफ मिलकर रहेगा, ये चंद्रचूड़ कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करने के लिए वकील से कहा गया है और 25 अप्रैल को यानी कि इस शुक्रवार को फिर से सुनवाई होनी है और सुनवाई के दौरान चंद्रचूड़ क्या फैसला लेंगे ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले बात वही आ जाती है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की और माफियाओं की। इस माफिया का क्या होगा? इसको क्यों नहीं एनकाउंटर में मारा गया? इसकी संसद सदस्यता क्यों नहीं रद्द कर दी गई? ये पद से क्यों नहीं हटे? राहुल गांधी को मानहानि के केस में फंसाया जाता है तो तुरंत संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। मनीष सिसोदिया पर एक आरोप तय किया जाता है तो वहां पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, तो अपने ही सांसद के खिलाफ ये क्यों नहीं दिखाई दे रहे? चुनाव में जीतना है इसलिए ये रणनीतियां अपना रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठता है, 25 अप्रैल को क्या सुनवाई होती है और तमाम तरीके से यहाँ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला मामला आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह कई आरोपों में घिरे हुए हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है और उसके बाद अब महिला पहलवान खिलाड़ी संगीन आरोप लगाती हैं जिस पर कई खुलासे करती हैं। विनेश फोगाट ये कहती हुई नजर आती है कि PM नरेंद्र मोदी मुझे अपने बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन जब उस बेटी को इंसाफ चाहिए तो यहाँ पर चुप्पी साध लेते हैं। तो तमाम तरीके से सरकार पर उंगली उठ रही है। लेकिन इस जज की बात की जाए चंद्रचूड़ की, हमेशा से इंसाफ करते हुए नजर आए हैं और इंसाफ के तहत सीधा PM नरेंद्र मोदी को भी ललकारा है। यहाँ पर मोदी सरकार को भी फटकार लगाई है। तो अब ऐसे में क्या यहाँ पर इंसाफ करते हुए देखे जाएंगे चंद्रचूड़? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।